Assalamu alaikum dear students, welcome to PAS Education System, largest online institute for your anti-test preparations. Dear students, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न शेयर करूंगी। एयर यूनिवर्सिटी जो अपना एंटी टेस्ट कंडक्ट करवाती है उसको सीबीटी कहते हैं। सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसकी कुछ जो पैटर्न है वो इस तरीके से होता है कि जो आपका जो भी ग्रुप है, आपका मेडिकल ग्रुप है, आपका प्री इंजीनियरिंग का ग्रुप है, आपका आईसीएस का ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंगली आपके सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं। बाकी इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव की जो वेटेज होती है और रेशो होती है वो आपकी सब कैटेगरीज में सेम होती है। जैसे कि अगर अब मैं एचएसएससी ग्रुप की बात करूँ, यानी कि जो आपका इंटरमीडिएट का ग्रुप है, अगर वो आपकी उसको 12 ईयर एजुकेशन के अंदर आती है ये। अगर उसमें प्री इंजीनियरिंग की बात करूँ मैं, तो प्री इंजीनियरिंग के अंदर आपकी इंग्लिश की जो वेटेज है दैट इज़ 20%, एनालिटिकल की 25% और क्वांटिटेटिव की 25% होती है। इंग्लिश के अंदर आपसे पूछा क्या जाता है, इंग्लिश के अंदर आपसे सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, एनालॉजी के बारे में होते हैं, एंटोनिम के बारे में होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में और सिनोनिम्स के बारे में। इसके अलावा अगर बात करें एनालिटिकल के क्वेश्चन, एनालिटिकल के 25% में से आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड भी होते हैं। क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव के अंदर 25% आपके क्वेश्चन होते हैं, उसमें से अरिथमेटिक्स में से आपको पूछा जा सकता है, अलजेब्रा में से, ज्योमेट्री में से। ये 3 मेजर पोर्शन है जिसके अंदर से आपको क्वांटिटेटिव पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव मींस बेसिक मैथ, जो आपने जूनियर लेवल पे पढ़ा होता है, ठीक है, जो आप लोग इंटरमीडिएट पे पढ़ते हैं, दैट इज़ योर कैलकुलस और एडवांस मैथ, ठीक है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें तो इसके अंदर से 10% आपकी ईच सब्जेक्ट की वेटेज होती है। अब प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिजिक्स का 10% पूछते हैं, यानी 10 एमसीक्यूज आपसे फिजिक्स के पूछे जाते हैं, 10 आपके केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं, 10 आपके मैथ्स के पूछे जाते हैं। इस तरीके से आपकी प्री इंजीनियरिंग की जो पूरी 100% वेटेज है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट अब बात करें प्री मेडिकल ग्रुप की, तो जो स्टूडेंट्स प्री मेडिकल में हैं वो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के साथ इस कैटेगरी का टेस्ट देंगे, जिसके अंदर उनकी इंग्लिश 20% होगी, सेम एज इट इज़ लाइक प्री इंजीनियरिंग ग्रुप। उनकी 20% इंग्लिश होगी, सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजी, एंटोनिम, कॉम्प्रिहेंशन, 25% एनालिटिकल, सिनारियो बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड, 15% अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। और सब्जेक्ट नॉलेज आपका होगा फिजिक्स का। अब जो आपके प्री मेडिकल ग्रुप के सब्जेक्ट्स होते हैं दैट आर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स के 10 एमसीक्यूज आपसे पूछेंगे, केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज और बायोलॉजी के 20 एमसीक्यूज पूछेंगे, ठीक है। इधर 10-10 पूछे थे और इधर जो उन्होंने वेटेज थी यहाँ से ज़्यादा रखी थी। इधर इन्होंने यहाँ पे वेटेज कम की हुई है, क्वांटिटेटिव बेसिक मैथ की वेटेज कम है यहाँ पे, और यहाँ पे बायोलॉजी के एमसीक्यूज ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आर्ट्स ग्रुप की, तो आर्ट्स ग्रुप के अंदर इंग्लिश 20% पूछी जाएगी, एनालिटिकल 25%, क्वांटिटेटिव 15%। इसके अंदर आपसे इस्लामियात से में से 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, पाक स्टडीज़ में से 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स के बारे में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दिस इज हाउ योर 100% वेटेज विल बी कैलकुलेटेड इन आर्ट्स ग्रुप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस ग्रुप से, आईसीएस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों इंग्लिश के अंदर 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन, एनोलॉजी, एंटोनियम और कॉम्प्रिहेंशन और सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। 25% आप लोगों के एनालिटिकल के क्वेश्चन होंगे, सिनेरियो बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड। 25% आपकी क्वांटिटेटिव होगी, अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। 10 एमसीक्यूज आपसे फिजिक्स में पूछे जाएंगे, 10 कंप्यूटर में से और 10 ही मैथमेटिक्स में से। प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस ग्रुप के अंदर आप लोगों से क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स की वेटेज 25% और सब्जेक्ट्स की 10-10-10% है, जबकि प्री मेडिकल के अंदर आपकी क्वांटिटेटिव की वेटेज कम करके बायोलॉजी की वेटेज जो है वो ज़्यादा रखी हुई है, ठीक है। इस तरीके से जो जनरल साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो ग्रुप कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश 20% होगी, और एनालिटिक सेम एज इट इज़ एनालिटिकल के 25 क्वेश्चन होंगे, सिनेरियो और स्टेटमेंट बेस्ड। क्वांटिटेटिव के 25% होंगे, अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें तो मैथमेटिक्स के 10 एमसीक्यूज, स्टैटिस्टिक्स के 10 एमसीक्यूज और इकोनॉमिक्स के 10 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें एजुकेशन एंड कॉमर्स ग्रुप, तो उसकी भी इंग्लिश के 20% और एनालिटिकल के 25%, क्वांटिटेटिव के 15%। यहाँ पे आपके अकाउंट्स में इसको 14% एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, कॉमर्स के अंदर से 13% और इकोनॉमिक्स के अंदर से 13%, जबकि इनको पूरा मिला के 100% इसके अंदर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पशन क्राइटेरिया है कि अगर आप लोग एयर यूनिवर्सिटी का अपना
टेस्ट नहीं दे सकते हैं तो आप उसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी कौन कौन से टेस्ट एक्सेप्ट करती है। अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात की जाए तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर अगर आप लोगों ने एनटीएस नेट, जनरल नेट इंजीनियरिंग कैटेगरी में दिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस कैटेगरी में दिया हुआ है, या यू सेट इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस कैटेगरी में दिया हुआ है, तो आप लोगों का ये वाले जो टेस्ट हैं ये आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे एयर यूनिवर्सिटी में। एंट्री टेस्ट जो है जो यूईटी लाहौर कंडक्ट करवाती है, एनईटी यूईटी कराची जो टेस्ट कंडक्ट करवाती है, एमयूईटी जामशुरू, नस्ट इस्लामाबाद, ईटा, केपीके एंड एचईसी यूसेट इंजीनियरिंग कैटेगरी। ये तमाम टेस्ट हैं जो एयर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए एक्सेप्ट करती है। अगर कंप्यूटर स्टडीज़ रिलेटेड प्रोग्राम्स की बात करें तो जो आपका जनरल नेट आपने अगर आईसीएस में किया हुआ है, अगर इंजीनियरिंग में किया हुआ है, मेडिकल में किया हुआ है, यूसेट आप लोगों ने इंजीनियरिंग, मेडिकल या सीएस कैटेगरी में दिया हो, तो इससे रिलेटेड जो आपके कंप्यूटर स्टडीज़ के जो प्रोग्राम्स है उसके अंदर आप इनरोल हो सकते हैं इन टेस्ट के थ्रू, अगर आप लोग एयर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट नहीं देना चाहते तो। अगर बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडी रिलेटेड प्रोग्राम्स की बात करें तो एटलीस्ट 1100 आपके सेट 1 में आए हों, या आपने 6 टाइप्स ऑफ नेट में से कोई या यू सेट में से कोई एक टेस्ट दिया हो। अगर बीएस फिजिक्स की बात करें तो आप लोगों ने नेट आईसीएस, नेट मेडिकल कैटेगरी, नेट इंजीनियरिंग कैटेगरी, यू सेट इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड कंप्यूटर साइंस कैटेगरी, इन तीनों में से इन 6 में से कोई भी एक टेस्ट दिया हो, ठीक है, उसकी बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर बीएस मैथमेटिक्स की बात करें तो उसके अंदर नेट आईसीएस, नेट जनरल साइंस, नेट इंजीनियरिंग, यू सेट इंजीनियरिंग, यू सेट कंप्यूटर साइंस, यू सेट जनरल साइंस, इन में से कोई भी आप टेस्ट की बेसिस पर बीएस मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। बीएस इंग्लिश, साइकोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन में से आप 6 टाइप्स ऑफ नेट या यू सेट में से कोई भी एक टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्री क्वालिफाइड नेट और यू सेट मस्ट रिलेट टू कैंडिडेट्स एचईसीसी क्वालिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों का इंटरमीडिएट में आपका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग है तो आप लोगों का नेट या यू सेट आप लोगों का इंजीनियरिंग कैटेगरी में ही होगा। अगर आप लोगों ने अपने इंटरमीडिएट पे आईसीएस रखी हुई है तो आप लोगों को आगे जो आपने टेस्ट देना, बेशक आपने आगे जो फील्ड रखनी है वो कंप्यूटर साइंस रखनी है और आप लोग का बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग है तो आप लोग टेस्ट भी प्री इंजीनियरिंग का ही दोगे, फिर आप लोग कंप्यूटर साइंस के अंदर इनरोल हो जाओगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने आगे कंप्यूटर साइंस कैटेगरी में जाना है तो आप लोग पहले कंप्यूटर साइंस का टेस्ट दो, इस तरीके से आप फंस जाओगे। आप लोगों को टेस्ट में कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग फिर आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे, ऑब्वियसली आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए यहाँ पे मेंशन है कि जो भी आपकी इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपने नेट या यू सेट दिया हो, ठीक है। आप लोगों ने जो एग्जाम्पशन के अंदर आपका 50 स्कोर जो है वो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा और वो आपने ये जो एयर यूनिवर्सिटी का कोई भी जब जो भी डेट आएगी 2026 के अंदर, वो आप लोगों ने कंप्लीट उसके डेडलाइन अप्रोच करने से पहले पहले वो टेस्ट दे दिया हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग इसके एग्रीगेट फार्मूला की बात करें तो इसके अंदर जो इसका एग्रीगेट फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों के मैट्रिक के 10% काउंट होंगे, इंटरमीडिएट के 50%, एंट्री टेस्ट के 40% मार्क्स कैलकुलेट होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर आप लोगों का सारा एडमिशन है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए एयर यूनिवर्सिटी में, एयर पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आप लोगों का ये देखें जो आपका एडमिशन हो रहा है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में, ये आपका टोटली बेस करा आप लोगों की फर्स्ट ईयर, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर से पहले एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं तो एचएसएससी या ऐसे इक्विवेलेंट डिग्री फर्स्ट ईयर की बेसिस पे इन्होंने आपका एडमिशन ले लेना है और आप लोग की फर्स्ट ईयर का 50% आपके एग्रीगेट में शामिल हो रहा है। एंट्री टेस्ट का आपका 40% जो आपके जितने भी मार्क्स आए होंगे उन मार्क्स का 40% आपके एग्रीगेट में शामिल हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात की जाए, बिजनेस प्रोग्राम्स की बात की जाए, कंप्यूटिंग फील्ड की बात की जाए तो उसके अंदर आपका मैट्रिक 15% कैलकुलेट हो रहा है, एचएसएससी आपकी 35, बाकी सारा टेस्ट आप लोगों के एंट्री टेस्ट, बाकी सारा एग्रीगेट आप लोगों के एंट्री टेस्ट पे बेस कर रहा है। अगर आप लोग कंप्यूटिंग फील्ड्स के अंदर एनरोलमेंट चाहते हैं और एयर यूनिवर्सिटी के कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स बहुत बेस्ट हैं अगर बात की जाए तो उसके अंदर, तो एंट्री टेस्ट के हवाले से एंट्री टेस्ट के अंदर उसकी वेटेज देखिए 50% है। और देखें अब अगर आप लोगों का जितना अच्छा एंट्री टेस्ट होगा उतना आपके चांसेस हैं कि आपका कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन हो जाए। अगर आप लोग एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट अच्छा देंगे, उसके अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे, तो जितना अच्छा स्कोर होगा उतना अच्छा एग्रीगेट बनेगा। आप यहीं से देख लें सब चीज़ की कि यहाँ पे नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट की कितनी ज़्यादा वेटेज है। आधी वेटेज आपकी डिपेंड ही आपके एंट्री टेस्ट पे करिए, जबकि नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए आपकी ज़्यादा से जो आधी आपकी वेटेज है वो आप लोगों के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम पे डिपेंड कर रही है,
ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स एग्रीगेट फार्मूला है, क्राइटेरिया है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कि आप लोग किस तरीके से अपना मेरिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो ऊपर मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया कि एयर यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट के अलावा, एयर यूनिवर्सिटी का जो अपना सीबीटी होता है उसके अलावा कौन कौन से टेस्ट एक्सेप्ट करती है, मैंने आपको वो चीज़ें बताई। और ये मैंने आपको सारा एयर यूनिवर्सिटी के 6 कैटेगरीज बताई जिसके अंदर उनकी क्या क्या वेटेज है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उनमें से कौन 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 से सब्जेक्ट से कितने कितने एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको सारा एयर यूनिवर्सिटी के सीबीटी की यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की कंपोजिशन आपको मैंने बता दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में, स्पेशली आई एम एड्रेसिंग टू ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स जो इस वक्त करंटली सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको यहाँ पे सारा ये प्रोसीजर बताया, आपको एंट्री टेस्ट का पैटर्न बताया। एयर यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट अपने जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट कर देती है जून से, तकरीबन ऑलमोस्ट जून से स्टार्ट कर देती है और फिर इनके एडमिशन होते होते अगस्त का टाइम आ जाता है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, बात ये है कि एयर यूनिवर्सिटी का सीबीटी जो है वो बाकी टेस्ट की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। अब उसके अंदर आप देखें, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी वेटेज मैंने अभी आपको दिखाई है कि देखिए 50% है। आपका जितना अच्छा एंट्री टेस्ट होगा उतने आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एयर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए। ठीक है। अब इसी तरीके से और भी पाकिस्तान की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे नस्ट की बात कर लें तो उसके अंदर देखें आपको 75% जो आपका मेरिट है वो डिपेंड करता है आपके एंट्री टेस्ट के ऊपर। इट मीन्स कि जितना अच्छा आपका एनईटी होगा आपके उतने ब्रिलियंट चांसेस हैं कि आप लोगों का नेस्ट के अंदर एडमिशन हो जाए। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, और एनईटी इतना इजी नहीं होता है। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जस्ट अपनी प्रिपरेशंस जो है वो अभी से स्टार्ट करनी है, जिसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्पेशली ये बैच सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव बैच है। इस बैच के अंदर हमारा ये प्रीमियम बैच होगा। इस बैच के अंदर आप लोगों को एनईटी 1 की अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी जाएंगी। इस प्रिपरेशंस के अंदर आप लोगों के इंटर के एग्जाम्स की तैयारी भी, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी करवाई जाएगी। क्योंकि देखें, आप लोगों का जो इंटरमीडिएट का एग्जाम है वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा जब आप लोग इसको एंटी टेस्ट के हवाले से तैयार करेंगे। द थिंग इज कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। वो आप एक दफ़ा टॉपिक पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी, 2 दफ़ा पढ़ेंगे याद भी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एंटी टेस्ट के अंदर आप लोगों को याद नहीं करना है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और फिर उसकी बेसिस पे एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज। तो आप लोगों को आप मेहनत किस पे करने की ज़रूरत है। देखें, आपके लाइफ के 12 ईयर्स गुजर चुके हैं, आप लोगों ने इतना जो है अपनी लाइफ का सफ़र तय कर लिया है। इसके अंदर आप लोगों ने इतनी दफ़ा पेपर्स दिए हैं, टेस्ट दिए हैं। जो नॉर्मल रूटीन में टेस्ट होते आए हैं वही पेपर्स होते आए हैं, वही आपने अपने सेकेंड ईयर के भी देने हैं। तो आप लोग इसको किसी तरीके से मैनेज कर लोगे, आप इसको कम टाइम में प्रिपेयर भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। ठीक है। लेकिन आप लोग एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस इतनी जल्दी और इतना हलचल में नहीं कर सकते, क्योंकि आपके इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स भी आपके सर पे होते हैं। आप लोगों ने एंटी टेस्ट, अगर आप लोगों ने आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना है तो आप लोगों को अपने एंटी टेस्ट भी अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे ताकि आप लोगों का अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो। अब जो स्टूडेंट्स ज़्यादा जिनकी डिज़ायर है कि वो उनका नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तो वो अपनी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए फ़र्स्ट ईयर से ही एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। उनको पता होता है हमने अपनी फ़र्स्ट ईयर के बाद अपनी प्रिपरेशंस जो हैं वो स्टार्ट कर देनी है। तो अगर आप लोग भी अभी फर्स्ट ईयर्स के एग्ज़ाम से आप लोग फ्री हुए हैं, आप लोग भी अभी से नस्ट के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो आपका नस्ट का टेस्ट होता है वो आपका होता है दिसंबर के अंदर स्टार्ट। ठीक है। तो दिसंबर में देखिए अभी आप लोगों के जो आपके सिलेबस होते हैं वो कवर नहीं हुए होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इस बात पे क्वेश्चन पूछते हैं कि जब दिसंबर तक हमारे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुए होते तो क्या नस्ट के अंदर हम लोगों से फिर वो सेकेंड ईयर का हमें पूछते नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा होता। तो देखें, नस्ट का टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड, उनको नहीं पता आप लोगों ने कितना याद किया हुआ, कितना पढ़ा हुआ, कितना नहीं पढ़ा हुआ। कंप्यूटर को ये चीज़ें नहीं पता है, उसको बस पता है ये सारा सिलेबस है, इसमें से मैंने उठाने हैं क्वेश्चंस। उसने शफल कर करके आपको एमसीक्यूज देने हैं, शफल कर करके। हर स्टूडेंट का टेस्ट दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट होता है। हर स्टूडेंट जो एक एमसीक्यूज उसकी स्क्रीन के ऊपर सामने खुला होगा, साथ वाले का कोई और होगा। ठीक है। तो
जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं ये इंसान के हाथ में नहीं होते, वो कंट्रोल नहीं कर सकता कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स ऐड करने हैं या कौन कौन से नहीं। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आप सिलेक्टेड टॉपिक्स भी कर सकते हो, सिलेक्टेड टॉपिक्स करके आप पेपर पास कर सकते हो। एंट्री टेस्ट में ये चीज़ें नहीं होती हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो कहीं से भी एमसीक्यूज उठा के ले आता है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन बैंक होता है वो बहुत वास्ट होता है। तो अगर आप लोग अपना एडमिशन नर्स जैसी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योर करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। हम लोगों का ये बैच जो है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट होने जा रहा है 2025 में। 2026 के अंदर जितने एडमिशन्स ओपन होंगे उनकी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आपकी अभी से स्टार्ट होने जा रही है। और इसका पहला बैच जो है हमारे फॉल एडमिशन 2026 के लिए जो पहला बैच है ये स्टार्ट होने जा रहा है अगस्त के फर्स्ट वीक से। तो अगर आप लोगों ने खुद को हमारे बैच में एनरोल करवाना है तो आप लोगों ने सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर 0304 0666 000 पे कॉन्टैक्ट कर आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। अब आपको हमारे बैच के अंदर क्या मिलेगा, ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है। इसके अंदर आपको जब आप लोग अपना बैच ज्वाइन करते हैं आपको प्री रिकॉर्डेड सेशन एडवांस में दे दिया जाता है। रोजाना आपकी क्लासेस रिकॉर्डिंग क्लासेस डेली लाइव क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं ताकि अगर आप लोग बाद में अगर आप लोग लाइव लेक्चर्स ना ले सकें तो आप लोग उनको बाद में जिस भी टाइम आप लोग अवेलेबल हो, आप लोगों के पास टाइम हो, आप लोग उन लेक्चर्स को ले सकें। इसके अलावा आप लोगों के चैप्टर वाइज लेक्चर्स होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, उनकी वर्कशीट्स होती हैं, क्वार्टर बुक होते हैं, हाफ बुक होते हैं, फुल बुक टेस्ट होते हैं और लास्ट पे आप लोगों की रिवीजन क्लासेस होती हैं। और फिर रिवीजन क्लासेस के होते साथ ही आप लोग के मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। उन मॉक टेस्ट के अंदर आप लोगों को एंटी टेस्ट के पैटर्न के एन मुताबिक आप लोगों से एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जिस डिफिकल्टी लेवल तक के एमसीक्यूज पूछता है आपसे मॉक टेस्ट में उसी तरीके के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करवाए जाते हैं। ई कैट में जिस तरीके की जिस डिफिकल्टी लेवल के एमसीक्यूज आते हैं आपसे वो पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मैं एक दफ़ा से दोबारा आपके सामने आप बैच की डिटेल्स इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप तमाम बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ आई होंगी और आप लोगों को मैंने एयर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट पैटर्न भी बताया, उसके बारे में मैंने आप लोगों को उसके सारे एग्जामिनेशन क्राइटेरियाज भी बताया और आपको उनका एंट्री टेस्ट की जो मेरिट फार्मूला है वो भी बताया। तो उसके अलावा जो मैंने आपको ये बातें कही हैं कि आप लोगों को एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आप लोगों के लिए खुद के लिए ये फ़ायदा है जो बातें मैंने आप लोगों को कही हैं। उम्मीद है आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।